जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वट सावित्री का व्रत जो कि इस बार 30 मई 2022 दिन सोमवार को किया जा रहा है। वट सावित्री का व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। कुछ जगहों पर इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट पूर्णिमा के रूप में इस व्रत को मनाया जाता है, लेकिन अधिकांश जगहों पर इस व्रत को ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट सावित्री का व्रत यह अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वट सावित्री का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वट सावित्री के व्रत में इस दिन वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। वट वृक्ष को पीपल के समान पूजनीय माना गया है। इसे वट वृक्ष, बड़ का पेड़ या बरगद का पेड़ भी कहा जाता है। इस वृक्ष में सभी देवों का वास माना गया है। वट सावित्री के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से वट वृक्ष के नीचे बैठ करके इस दिन सत्यवान सावित्री, ब्रह्मा, यमराज, सर्प देवता, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का इस दिन विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है। इस बार सोमवार के दिन वट सावित्री का व्रत है, तो सोमवार का दिन भगवान शिव को अति प्रिय है, तो इस दिन भगवान शिव का पूजन करना यह बड़ा ही लाभकारी होता है। इस बार वट सावित्री का व्रत और सोमवती अमावस्या का व्रत एक ही दिन मनाया जा रहा है, तो यह बड़ा ही अच्छा संयोग है। अगर आप सब सोमवती अमावस्या व्रत की कथा को सुनना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जा करके कथा को श्रवण कर सकते हैं। वट सावित्री के व्रत में महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके पूरे विधि विधान के साथ वट सावित्री का व्रत करती हैं, वट वृक्ष का पूजन करती हैं और इस वृक्ष में 7 बार कलावा यानी कि कच्चा सूता लपेटती हुई परिक्रमा करती हैं, जिससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वट सावित्री के दिन इस दिन वट वृक्ष के पत्तों का मंगल सूत्र की तरह गहना बना करके इसे गले में पहना जाता है या कंगन के रूप में अपने हाथों में लगाया जाता है। कुछ जगहों पर इसे अपने बालों में भी पत्ते को लगाया जाता है। वट सावित्री के व्रत को बरसाइत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। अगर आप वट सावित्री व्रत पूजन समय के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जा करके जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। अगर आप वट सावित्री व्रत में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सावित्री माता की जय, सत्यवान की जय, यमराज की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक समय मध्य देश में अश्वपति नामक परम ज्ञानी राजा राज किया करते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन किया और पुत्री होने का वर प्राप्त किया। इस पूजा के फल से उनके यहाँ सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। अश्वपति ने उसे अपने पति के साथ वर का चुनाव करने के लिए भेज दिया। एक दिन महर्षि नारद जी राजा अश्वपति के यहाँ आए। तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा,
राजा दुमत्सेन, जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर अपनी पत्नी के साथ वनों में भटक रहे हैं। उनकी एक लौते आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति रूप में वरण किया है। तब नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर उसके भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देखकर राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने निस्संदेह बहुत योग्य वर का चुनाव किया है। सत्यवान गुणी तथा धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु एक भारी दोष है। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद अर्थात जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को कोई अन्य वर खोजने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब चाहे वह अल्प आयु हो या दीर्घायु हो, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने आगे कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपनी पति एक बार ही चुनती है। राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, सत्यवान मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन को सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री ने नारद जी से अपने पति की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा करती हुई वन में रहने लगी। समय बीतता चला गया और सावित्री 12 वर्ष की हो गई। नारद जी के वचन उसको दिन प्रतिदिन बहुत दुख दे रही थी। आखिर जब नारद जी के कथानुसार उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे थे, तभी से वह उपवास करने लगी। नारद जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला गया, तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी उसके साथ वन में चल दी। वन में सत्यवान ने सावित्री को मीठे मीठे फल लाकर दिए और स्वयं एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया। सावित्री ने उसे पास के एक बड़े वृक्ष के नीचे लिटाकर सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का हृदय कांप रहा था। तभी उसने दक्षिण दिशा से यमराज को आते देखा। यमराज और उसके दूत धर्मराज सत्यवान के जीव को लेकर चल दिए, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पीछा करती सावित्री को यमराज ने समझाकर वापस लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने कहा कि हे यमराज, पत्नी के पतित्व की सार्थकता इसी में है कि वह पति का छाया के समान अनुसरण करे। पति के पीछे जाने का कारण यही मेरा यह धर्म है, इसीलिए मैं यह पीछे पीछे आ रही। पतिव्रत के प्रभाव से और आपकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता, यह मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए भी शोभनीय नहीं है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उससे उसके पति के प्राणों के अतिरिक्त कोई और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से अपने सास व ससुर की आंखें की खोई हुई ज्योति तथा दीर्घायु मांग ली। यमराज तथा अस्तु कहकर आगे बढ़ गए। फिर भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने उसे फिर वापस जाने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि हे धर्मराज, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। मैं पति और पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे जा सकते हैं? पति का अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म की निष्ठा देखकर पुनः फिर से वर मांगने के लिए कहा, तो सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति तथा 100 भाइयों की बहन होने का वर मांगा। यमराज पुनः तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए।
परंतु सावित्री अब भी यमराज का पीछा किए ही जा रही थी। यमराज ने फिर से उसे वापस लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई कामना है तो वो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। इस पर सावित्री ने कहा, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान प्रदान करें। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वर दे चुका हूं, फिर भी मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो सावित्री बोली कि हे धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का वरदान तो दे दिया, पर क्या मैं पति के बिना संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा पति वापस मिलना ही चाहिए, तभी मैं आपका वरदान पूरा मानूंगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा, पति भक्ति और शुक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यमराज ने सत्यवान के जीव को मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने प्रणाम करके जैसे ही वट वृक्ष की परिक्रमा पूर्ण की, वैसे ही सत्यवान के मृत शरीर जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़े। प्रसन्न चित्त सावित्री अपने पति सहित सास ससुर के पास गई। उनकी नेत्र ज्योति वापस लौट आई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे। धुमसेन ने पुनः अपना राज सिंहासन संभाल लिया। उधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन बनी। यमराज के वरदान से सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति व्रत का पालन करते हुए अपने पति के कुल एवं पितृकुल दोनों का कल्याण किया। सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे और चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सावित्री माता की जय, सत्यवान की जय, यमराज की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वट सावित्री का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस बार वट सावित्री का व्रत जो कि 30 मई 2022 दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। वट सावित्री का व्रत जो कि ज्येष्ठ माह अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है, तो अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 29 मई 2022 दिन रविवार दोपहर 2:56 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 30 मई 2022 दिन सोमवार शाम 5:02। वट सावित्री के दिन सूर्योदय समय सुबह 5:09 और सूर्यास्त शाम 6:43। वट सावित्री के व्रत में जहाँ तक हो सके संध्या होने से पहले पूजन करना चाहिए और भी संभव हो तो कम से कम दिन के 12 बजे से पहले ही अगर आप पूजन कर ले तो बड़ा ही लाभकारी होगा। वट सावित्री व्रत के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 6:49 से सुबह 8:32 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, या लाभकारी नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, राहु काल समय को छोड़ करके उसके बाद ही आप पूजन करें। इस बार वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या तिथि के दिन इस दिन बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, जो कि 30 मई 2022 को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:12 से अगले दिन सुबह 5:24 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा, जो कि यह बड़ा ही अच्छा संयोग है। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ वट सावित्री का व्रत करें, सोमवती अमावस्या का व्रत करें। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।